हेलो फ्रेंड्स, आर1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ओल्ड सीडीपी के 30 प्रश्न जो वर्ग 3 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हाइपरकाइनेटिक विकार की विशेषता निम्नलिखित में से इसे छोड़कर शेष सभी है। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, अति सक्रियता, मतिभ्रम, इम्पल्सिटी। तो इसका आंसर होगा मतिभ्रम। शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और के साथ डील करना चाहिए। पाठ्य विवरण, पाठ्यचर्या, आकलन, परीक्षा प्रणाली। तो इसका आंसर होगा पाठ्यचर्या। पियाजे का मानना था कि बच्चे में भाषा का विकास निम्न के परिणाम स्वरूप होता है: संज्ञानात्मक विकास, आत्मकेंद्रित विकास, व्यवहारात्मक विकास, पर्यावरणीय विकास। तो इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। मेरी बहुत निर्गामी है। वह एक असाधारण भरतनाट्यम नर्तकी है, लेकिन वह शिक्षा में संतोषजनक अंक नहीं पाती है। मेरी के लिए कौन सी शिक्षण विधि अधिक लाभप्रद होगी? भ्रमण या आमोद, विचारवेश विधि, ग्रेड विधि, व्यक्तित्व शिक्षण। तो इसका आंसर होगा भ्रमण या आमोद। की घटना अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता का एक संकेत है। अभिप्रेरणा, स्थिरांक प्लेटो, प्रगति कर्व। तो इसका आंसर होगा स्थिरांक प्लेटो। समावेशी कक्षा में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को नोट्स प्रदान करना। तो इसका आंसर होगा छात्रों को चिंतन शक्ति का विकास करना। विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते हैं जो निम्न कारण से होते हैं: बीमारी, अधिगम, परिपक्वता, बुढ़ापा। तो इसका आंसर होगा बीमारी। स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह के एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण के प्रमुख घटक हैं: प्रारंभिक सहायक, परिवार, माता पिता, शिक्षक और साथी। तो इसका आंसर होगा माता पिता। जब एक बच्चा फूलदान तोड़ता है तो उसके माता पिता समझाते हैं कि यह गलत था और उसे बताते हैं कि एक हफ्ते के लिए उसे जेब खर्च नहीं मिलेगा। यह किस प्रकार का पालन पोषण है? व्यवहारवादी, सत्तावादी, आधिकारिक, अनुमोदक। तो इसका आंसर होगा आधिकारिक। स्वलीनता से पीड़ित बच्चे होते हैं: दूसरों के साथ आँख से संपर्क करने में असमर्थ, आराम से घूमने में असमर्थ, नींद लेने में असमर्थ, निर्देशों का पालन करने में असमर्थ। तो इसका आंसर होगा दूसरों के साथ आँख संपर्क करने में असमर्थ। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के दौरान बच्चे वस्तुओं में हेर फेर करके ज्ञान प्राप्त करते हैं: औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर होगा सेंसरी मोटर अवस्था। क्लासिकल गेस्टाल्ट सिद्धांत निम्न द्वारा प्रस्तुत किया गया था: थॉर्नडाइक, कोहलर, पियाजे, पावलोव। तो इसका आंसर होगा कोहलर। विविधता के प्रभाव को कम करने का एक तरीका बच्चों को निम्न की अनुभूति देता है: एक दूसरे पर जीत हासिल करने की, अलग अलग समूहों में काम करने की, अपने स्वयं के छोटे समुदायों को शुरू करने की, एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने की। तो इसका आंसर होगा एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने की। इवान पावलोव के क्लासिकल कंडीशन की विचार के अनुसार एक उत्तेजना के लिए एक विशेष प्राकृतिक प्रतिक्रिया दूसरे संबंध उत्तेजना के लिए एक सशर्त प्रतिक्रिया बन जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस सिद्धांत की संतुष्टि करता है? विद्यालय में घंटी बजने को बच्चे अवकाश का संकेत समझते हैं और खुशी के साथ जोड़ते हैं। जब शिक्षक हाथ उठाता है तो बच्चे चुप्पी बनाए रखते हैं। दौड़ के अंत तक पदक प्राप्त करने की उम्मीद रखने वाले बच्चे, कक्षा में पूछे गए सही उत्तरों के लिए स्टार स्टिकर प्राप्त करने वाले बच्चे। तो इसका आंसर होगा विद्यालय में घंटी बजने को बच्चे अवकाश का संकेत समझते हैं और खुशी के साथ जोड़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास में अधिगम के शिक्षार्थी में बदलाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। व्यवहार, मंतव्य, मानसिकता, नैतिक। तो इसका आंसर होगा मंतव्य। बिंगम के अनुसार अभिवृत्ति परीक्षण से क्या पता चलता है? व्यक्ति के मूल स्वभाव में निहित क्षमताएं और प्रवृत्तियां, विभिन्न आनुवंशिक योग्यता में उपलब्धि, प्रवीणता और अभ्यास करने की तत्परता, विभिन्न आनुवंशिक योग्यता की सामर्थ्य। तो इसका आंसर होगा प्रवीणता और अभ्यास करने की तत्परता। एक बच्चे को कोबरा से डरना सिखाया गया, अब वह सभी सांपों से डरता है। यह कौन सा अधिगम का सिद्धांत स्पष्ट करता है? पुनर्बलन, स्वतः पुनरावर्तन, उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण। तो इसका आंसर होगा उद्दीपक सामान्यीकरण। व्यक्तित्व आकलन के लिए कार्ल युंग का दृष्टिकोण: निर्णयी, संवेदन, संरचित, प्रक्षेपी। तो इसका आंसर होगा प्रक्षेपी। जैविक रूप से निर्धारित व्यवहार के जन्मजात पैटर्नों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित किस शब्द का उपयोग किया गया है? उत्तेजन, अंतर्नोद, मूल प्रवृत्तियाँ, प्रलोभन। इसका आंसर होगा मूल प्रवृत्तियाँ। निम्न में से कौन सा स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? जानकारी संग्रहित करना, जानकारी का संकेतीकरण करना, सूचना पर कार्य करना, जानकारी प्राप्त करना। तो इसका आंसर होगा जानकारी, इसका आंसर होगा सूचना पर कार्य करना। संज्ञानात्मक विकास की उप अवस्था स्पष्ट होती है जब एक बच्चा अपनी पसंदीदा नर्सरी कविता देखने के लिए आईपैड पर प्ले बटन दबाना सीखता है। माध्यमिक योजनाओं का समन्वय, प्राथमिक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं, माध्यमिक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं, तृतीयक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं। तो इसका आंसर होगा माध्यमिक योजनाओं का समन्वय। किस आयु का बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है? 14 से 18, 2 से 8, 9 से 12, 6 से 14। तो इसका आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। CCE आरंभ किया जाता है 1 वर्ष में 4 बार, वर्ष भर, समय समय पर, 1 वर्ष में 2 बार। तो इसका आंसर होगा वर्ष भर। कक्षा में प्रश्न हल करना निष्क्रियता विकसित करता है, विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, अनुशासनहीनता पैदा करता है या समय की बर्बादी। तो इसका आंसर होगा विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। असंतुष्ट होने पर मजबूत होने वाली आवश्यकताएं निम्न कहलाती है: कमी ज़रूरतें, प्राथमिक ज़रूरतें, वृद्धि ज़रूरतें, आवश्यक ज़रूरतें। तो इसका आंसर होगा कमी ज़रूरतें। प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इवान पावलोव, B.F. स्किनर, आरोन बेक, बंडूरा। तो इसका आंसर होगा बंडूरा। छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक स्कोरिंग गाइड निम्न में से कहलाती है: चेकलिस्ट, रूब्रिक्स, रेटिंग स्केल्स, इन्वेंट्रीज। तो इसका आंसर होगा इन्वेंट्रीज। सुखद और अप्रिय दोनों भावनाएं जुड़ी होती है। दृष्टिकोण परिहार संघर्ष, परिहार संघर्ष, दृष्टिकोण संघर्ष, दृष्टिकोण परिहार संघर्ष। तो इसका आंसर होगा दृष्टिकोण परिहार संघर्ष। प्रामाणिक आकलन का एक रूप है जिसमें छात्रों को वास्तविक दुनिया के कार्यों को करने के लिए कहा जाता है जो आवश्यक ज्ञान और कौशल के सार्थक अनुप्रयोग से प्रदर्शित करती है।
छात्रों के परिणामों की तुलना काल्पनिक औसत छात्रों से की जाती है। छात्र के प्रदर्शन को पूर्व निर्धारित मानदंडों या सीखने के मानकों को एक निश्चित सेट के विपरीत मापा जाता है। शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत शक्तियों, कमजोरियों, ज्ञान और शिक्षा को कौशल से पहले निर्धारित करते हैं। तो इसका आंसर है छात्रों को वास्तविक दुनिया के कार्यों को करने के लिए कहा जाता है, जो आवश्यक ज्ञान और कौशल के सार्थक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यालय के प्रदर्शन में बच्चे की सफलता और असफलता को प्रभावित करता है? माता पिता की शिक्षा की पृष्ठभूमि, बच्चों की शारीरिक मजबूती, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का योगदान, बच्चे के अधिगम पर सामाजिक प्रभाव। तो इसका आंसर होगा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का योगदान।